नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। 11,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जुलाई तक। सीएम योगी आदित्यनाथ जी का नौकरियों पर बड़ा बयान। नए आयोग के गठन पर हाईकोर्ट सख्त है। नोटिस जारी हुई है। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती, यूपी की दावेदारी और 21,000 सिपाही भर्ती आवेदन प्रक्रिया। दोस्तों, इन सारी अपडेट्स पर हम एक साथ नज़र डालेंगे, लेकिन इसके पहले बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे बिहार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की हम खास बात करें तो इस पुस्तक में पेपर 1 और पेपर 2 का भरपूर कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के व्याख्या सहित हल भी दिए गए हैं। टॉपिक वाइज कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये पुस्तकें आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई हैं। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त हिंदी और इंग्लिश की सेपरेट बुक भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इन सभी बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों, देखा जाए तो कल की डेट में एएनएम के नियुक्ति पत्रों का वितरण समारोह था। सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जो नियुक्ति पत्र हैं वो लखनऊ में सभागार में वितरित किए गए और इसी दरमियान नौकरियों पर कुछ बड़े बयान देखने के लिए मिले हैं। देख सकते हैं, चयन प्रक्रिया में धांधली, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार खत्म किया, सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। और प्रदेश में अब तक 6 लाख भर्तियां की हैं, किसी को नहीं पड़ी सिफारिश की ज़रूरत। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने बीते 6 वर्ष में सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया में धांधली, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार को खत्म किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में अब तक 6 लाख नौकरियां दी गई हैं, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से लेकर नियुक्ति तक सिफारिश की आवश्यकता नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नव चयनित 7,182 एएनएम को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। यहाँ पर दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी संख्या में एएनएम को नियुक्ति पत्र मिलना मिशन रोजगार के साथ ही मिशन शक्ति को भी प्रोत्साहित करने का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। और 11,000 पदों पर युवाओं को मिलेंगे रोजगार। यूपी SSSC ने नई भर्तियों की जल्द प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। तो प्रदेश के युवाओं को जून जुलाई में रोजगार के नए कई अवसर देखने के लिए मिलेंगे। यूपी SSSC एक तरफ जहां पहले से चल रही कई भर्तियों को पूरी कर रहा है, वहीं PT 22 के आधार पर विभिन्न विभागों में लगभग 11,000 पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए विभागों से विस्तृत प्रस्ताव मिल गया है। आयोग की ओर से PT 2022 के आधार पर बड़ी भर्ती प्रक्रिया कनिष्ठ सहायक के पद पर की जाएगी। हाल ही में विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 1262 पदों के लिए संशोधित सिलेबस व परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। इसी क्रम में जून में आयोग की ओर से PT 2022 के आधार पर विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 5,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बाद PT 22 के आधार पर ही कृषि प्राविधिक के 3,466 पदों पर भी विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, कुल मिला के ये 11,000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया के अवसर हैं आपको जून और जुलाई महीने में देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों, जून जुलाई महीने में ही आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, यूपी PSC की तरफ से कह लें कि RO 2023 और साथ ही साथ BEO 2023 के भी विज्ञापन देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके लिए भी आयोग ने तैयारियां कर ली हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती पर भी यहां पर निर्णय हो सकता है। दोस्तों, युवाओं को रोजगार, डबल इंजन की सरकार, निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान व डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा और अन्य राजकीय मेडिकल कॉलेज में नवचयनित 1442 स्टाफ नर्सों के नियुक्ति पत्र वितरण का जो समारोह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के करकमलों द्वारा किया जाएगा। स्थान है 10 जून 2023, समय है, दिनांक है अपराह्न 3 बजे और श्रुति सभागार संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में ये नियुक्ति पत्र दोस्तों वितरित किए जाएंगे।
दोस्तों देखा जाए तो बिहार में निकली है शिक्षक भर्ती और दौड़ने लगे यूपी के बेरोजगार। तो बिहार में शिक्षकों के 1,70,000 पदों पर नियुक्ति होनी है। बिहार सरकार ने अपने राज्य के अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। तो बिहार में 1,70,461 पदों पर भर्ती शुरू होने के साथ उत्तर प्रदेश के बेरोजगार भी भागदौड़ करने लगे हैं। बिहार में शिक्षा विभाग में कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में 79,943 पदों पर निकली भर्ती में शामिल होने के लिए आजमगढ़, गाजीपुर और अन्य जिलों के बेरोजगारों ने पटना हाईकोर्ट के वकीलों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। दरअसल बिहार की शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया गया है। आवेदन के लिए शर्त है कि अभ्यर्थी को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में दिसंबर 2018 के बाद से भर्ती न आने से परेशान बेरोजगारों का कहना है कि 569,000 शिक्षक भर्ती में बिहार के अभ्यर्थियों को मौका मिला था, लिहाजा बिहार की भर्ती में यूपी के अभ्यर्थियों को भी अवसर मिलना चाहिए। एनसीटीई की ओर से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों ने इस प्रकार बाहर किया जाना उचित नहीं समझा है। आजमगढ़ के यहाँ पर ये जयप्रकाश यादव हैं, गाजीपुर के राजन हैं और इन सबों ने शामिल होने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का प्लान कर लिया और ये बहुत जल्द याचिका भी दाखिल करने वाले हैं। दोस्तों देखा जाए तो यूपी में 2018 के बाद से जो शिक्षक भर्ती है वो देखने के लिए नहीं मिली है और देखा जाए तो बीएड, डीएलएड व यूपी टीटी, सीटीईटी पास लाखों बेरोजगार इससे परेशान हैं और बिहार में याचिका दाखिल होगी पटना हाईकोर्ट में और बहुत जल्द इस पर जो कह लें राहत है वो भी मिल जाएगी। अगर यहाँ से कोई विपरीत आदेश या कुछ भी होता है तो सुप्रीम कोर्ट तो अवश्य इस फैसले पर मुहर लगा ही देगा। खबर है पटना से दैनिक भास्कर की 10 जून 2023 की। रोजगार का अवसर है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने जारी की अधिसूचना। 21,391 सिपाही भर्ती के लिए वैकेंसी है। 20 जून से 20 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 3% का आरक्षण भी दिया जाएगा। तो लिखित परीक्षा में 10वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 अंक की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। निर्धारित पद से लिखित परीक्षा में 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन भी किया जाएगा। तो सामान्य वर्ग के लिए उम्र 18 से 25 साल रखी गई है और साथ ही साथ देखा जाए तो आवेदन के लिए पात्रता है 1 अगस्त 2022 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो, मदरसा बोर्ड द्वारा जारी मौलवी प्रमाण पत्र या संस्कृत द्वारा जारी शास्त्रीय अंग्रेजी या आचार्य अंग्रेजी प्रमाण पत्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर csbe.bih.nic.in पर आवेदन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी अवसर नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर 21,000 पदों पर ये भी सिपाही की वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पर भी दावेदारी उत्तर प्रदेश के छात्र कर सकते हैं और इस मामले को भी चैलेंज किया जा सकता है। मार्कशीट में संशोधन के लिए लगाए जाएंगे कैंप। तो यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 61,219 विद्यार्थी मार्कशीट में अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि त्रुटियों के संशोधन के लिए भटक रहे हैं। इसको लेकर बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिले में 12 से 30 जून तक कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। तो ये हो गया दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।